वह यूनिवर्स एपिसोड 6 की शुरुआत बेडरूम से होती है। तायुंग बीमार है। अपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैवी है। यूंजिन उसका ख्याल रख रही है क्वाइटली। इसी वल्नरेबल मोमेंट में तायुंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। तायुंग कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए रुकी है। वो बहुत इमोशनल दिखाई दे रहा है। तभी डोरबेल बजती है। यूंजिन डोर ओपन करती है और वहाँ नेबर होता है हाथ में फूड लेकर। वो कहता है मेरे मम्मी ने खाना ज्यादा बना दिया है तो सोचा तुमको दे दूं। वो अंदर आकर वूजू को चेक करने की कोशिश करता है। नेबर को पता चल चुका है कि तायुंग और यूंजिन फैमिली है। वो कहता है तुम दोनों कपल नहीं हो, मुझे ये बात पता चली। तो वो दोनों को ऑब्जर्व करता है। उनका बिहेवियर थोड़ा अननेचुरल लगता है। उसकी बातचीत से फील होता है कि उसे डाउट हो रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है। यूंजिन सिचुएशन को नॉर्मल दिखाती है और उसे बाहर ले जाती है। नेबर के जाने के बाद तायुंग मिरर में अपने आप को देखता है, अपना मेसी लुक, और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने दिल की बात इसी हाल में कन्फेस कर दी। शॉवर लेता है। बाहर आके देखता है यूंजिन फ्लोर पर ही वूजू के साथ सो रही है। वो कर्टन्स बंद करता है, उस पर ब्लैंकेट डालता है और उसे देखते ही रह जाता है। कल का मोमेंट याद आता है जब वो कह रही थी कि वो कहीं नहीं जाएगी। तायुंग अंदर ही अंदर थैंकफुल फील करता है कि वो वापस आई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रूम से निकलता है तो यूंजिन किचन में कुकिंग कर रही होती है। जब वो उसे नोटिस करता है उसे हल्का सा कफ आता है। तायुंग इंस्टेंटली वाटर दे देता है। कंसर्न क्लियरली विजिबल है। यूंजिन नॉर्मल बिहेव करती है, कहती है उसे काम के लिए रेडी होना है। तायुंग को लगता है उसने ज्यादा रेस्ट नहीं किया और पता चलता है कि उसने सिर्फ तब थोड़ा सा नैप लिया था जब उसका फीवर फाइनली उतर गया। यूंजिन बिल्डिंग से ऑलमोस्ट भागते हुए निकलती है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात रिपीट हो रही है, तायुंग का उसको पसंद करने वाला कन्फेशन। उसका हार्ट लिटरली फास्ट बीट कर रहा होता है, जैसे वो खुद अपने इमोशन से भाग नहीं पा रही। तभी उसे न्यू स्टार किंडरगार्टन से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि वूजू का एडमिशन अब डे केयर के लिए हो सकता है। एक सेकेंड के लिए सब टेंशन साइड हो जाती है। शी इज जेन्युइनली हैप्पी। वो तुरंत ये गुड न्यूज़ तायुंग को बताना चाहती है, पर फिर वो रुक जाती है। शायद ये बताने का सही वक्त नहीं, पर वूजू तायुंग के साथ खा रहा है। मोमेंट में उसे रियलाइज होता है इसके ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उसने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। तभी उसका मैसेज आता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वूजू को डे केयर में ड्रॉप कर दे। तायुंग क्वाइटली वूजू को रेडी करता है और उसे किंडरगार्टन ले जाता है। टीचर वार्मली वेलकम करती है, लेकिन वो तायुंग को गलती से वूजू का फादर समझ लेती है। वो क्लैरिफाई करता है कि वो उसका फादर नहीं अंकल है। टीचर सब नोट कर रही होती है। तभी हम गार्डियन में तायुंग का नाम देखते हुए उसको सीरियस रियलाइज करते हैं। जो एक टाइम पे बच्चे को संभालने रेडी नहीं था, वो गार्डियन में अपना नाम देख के खुश हो रहा है। जब वूजू क्लासरूम चला जाता है, टीचर सजेस्ट करती है कि तायुंग क्लियरली प्रॉमिस करे कि वो वापस आएगा ताकि बच्चा ट्रस्ट फील करे। तायुंग वूजू को दूसरे बच्चों के साथ हंसता हुआ देखता है और उसे एक पुरानी याद हिट करती है। ठंडी बारिश, भारी रात में किसी का वेट करना। उस मोमेंट में वो डिसाइड करता है कि वूजू को कभी वेट नहीं करने देगा। वूजू उसका हाथ पकड़ लेता है। तायुंग का बड़ा हाथ और वूजू के छोटे हाथ में बहुत सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है। वो अपने अंकल को प्राउडली सबको इंट्रोड्यूस करता है। तायुंग उसे सॉफ्टली समझाता है कि उसे काम पे जाना है, पैसे कमाने हैं, कि आंट उसे लेने आएगी। वूजू उसे हग करता है एकदम अनएक्सपेक्टेडली। एक सिंपल सा हग, लेकिन फीलिंग्स काफी हैवी हो जाते हैं। डे केयर से बाहर आते वक्त तायुंग का मूड थोड़ा लो होता है। वो यूंजिन को टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करता है कि उसने ड्रॉप कर दिया है। फिर वो वूजू की फोटो भेजने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो अपनी फोटो सेंड कर देता है।
जब तक वो डिलीट करने वाला होता है तब तक योंगजिन फोटो सीन कर लेती है। एपिसोड यहाँ अनएक्सपेक्टेडली इमोशनल टर्न लेता है। ड्रॉप ऑफ बस एक सिंपल रूटीन मोमेंट था, लेकिन जिस तरह तायोंग वूजू का बैकपैक एडजस्ट करता है, उसकी आंखों में वो साइलेंट प्रॉमिस होता है कि वो वापस आएगा। और जब छोटे से हाथ उसका बड़ा सा हाथ पकड़कर छोड़ने को रेडी होते हैं, तब क्लियरली फील होता है बॉन्ड ऑलरेडी डीप हो चुका है। ये वही आदमी है जो शुरू में अपने भाई के बच्चे से डिस्टेंस रखना चाहता था, वही जो सिर्फ मजबूरी में यूजिन के डोर पर आया था, और अब वही आदमी डे केयर ड्रॉप ऑफ से मुड़कर चल भी नहीं पा रहा। बीएस फूड में यूजिन को वो फोटो मिलती है। वो कंफ्यूज से हो जाती है कि ये क्या भेजा है उसने। तभी उसकी फ्रेंड सेल्फी देखती है। वो शॉक्ड रह जाती है, उन दोनों के बीच ये सब कब स्टार्ट हुआ। तब यूजिन कैजुअली बता देती है कि तायोंग ने कन्फेस किया था, लेकिन वो खुद ही इस बात को लाइटली ले रही है। कि दोस्त उसे पूछती है, तुम्हारे दिल में कुछ है? वो मेंशन करती है कि यूजुअली फर्स्ट लव का इम्पैक्ट अलग होता है, और बात नेचुरली योनसियोंग पर आ जाती है। यूजिन एडमिट करती है कि वो उसका फर्स्ट लव था। सियोन क्लियरली फील करती है कि योनसियोंग के इमोशंस अभी भी खत्म नहीं हुए, लेकिन यूजिन अनश्योर है। उसे लगता है वो सबके साथ ही अच्छा है। फिर वो फोकस तायोंग पर आता है। जब पूछा जाता है कि क्या उससे तायोंग के लिए स्पेशल फील होता है, यूजिन हॉनेस्टली एक्सेप्ट करती है कि वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में सामने आ जाता है। वो उस पर रिलाई करने लगी है। उसे लगता है तायोंग बाकी लोगों से ज्यादा इमोशनल है और बहुत हर्ट हो चुका है। उसकी लोनलीनेस वो क्लियरली फील कर पा रही है। वो उन दोनों में सिमिलैरिटीज देख रही है। उसकी दोस्त जेंटली पुश करती है कि जब इतना केयर है तो कन्फेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, लेकिन योंजिन मना करती है। उसने कभी तायोंग को लड़के के नजर से देखा नहीं। उसके दोस्त को ये बात अनरीजनेबल लगती है, स्पेशली जब वो साथ में रहते हैं। जिन इंसिस्ट करती है कि उसके हार्ट में सिर्फ वूजू है और उसका काम है, और वो और कुछ सोचना नहीं चाहती। योनसियोंग उसे एक कैफे ले जाता है। वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी लाटे ऑर्डर करता है, उसकी एक्सक्लूसिव रेसिपी। यूजिन सरप्राइज होती है कि उसे वो अभी तक याद है। वो कैजुअली मेंशन करता है कि ये कैफे का सीजनल ड्रिंक है, और जब भी कोई ऑर्डर करता था उसे उसकी याद आती थी। कन्वर्सेशन लाइट होती है, लेकिन अंडरटोन क्लियर है। वो बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। यूजिन मजाक में बिलीव नहीं करती। उसकी लुक्स का मेंशन करती है। वो हंसती है, लेकिन बीच बीच में वो उसके रिएक्शंस देख रहा होता है। बात फिर वूजू और लिविंग पर आ जाती है। यूजिन क्लियर करती है कि तायोंग के साथ परमानेंटली नहीं रहने वाली, सिर्फ 1 महीने का एग्रीमेंट था। ये सुन के योनसियोंग विजिबली रिलीव फील करता है और क्वाइटली एडमिट करता है कि उसे ये बात बॉदर करती है कि वो और किसी आदमी के साथ रहती है। दूसरी साइड फिल्म प्लूटो में तायोंग अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा है। मू सेंग बताता है कि अभी जब रिप्लाई नहीं करती तो मतलब वो किसी इम्पोर्टेंट आइडिया में बिजी है। तायोंग को उसके लिए सप्लीमेंट्स अरेंज करने तक के काम दिए जाते हैं। 1 सेकेंड के लिए वो क्वेश्चन करता है कि क्या असिस्टेंट होने का मतलब ये सब भी है। फिर वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा और प्रॉमिस करता है कि सब ऑर्गेनाइज कर देगा। मू सेंग उसके एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाता है। स्टूडियो में तायोंग मॉडल्स की फोटो शूट कर रहा है और उसका स्टाइल देखकर मू सेंग क्लियरली सेटिस्फाइड है। साइलेंटली हर जगह डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। फीलिंग्स, बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। यूजिन और वूजू घर पर होते हैं। तभी तायोंग घर लौट आता है। उसे पता चलता है कि वूजू वापस आ चुका है और यूजिन ने ड्यूटी के बाद खुद जाके उसे पिकअप किया है, सब हैंडल किया है। वो उसकी तारीफ करता है। यूजिन क्वाइटली बाथरूम चली जाती है। अपने रूम में जाके तायोंग सोचता है कि अब बाकी सब उसे ही हैंडल करना चाहिए। तभी जनरल कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है। उसका नया घर रेडी है, बस फाइनल कंफर्मेशन के बाद वो शिफ्ट हो सकता है। तभी तायोंग को कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद यूजिन के साथ तायोंग कपड़े फोल्ड करने लगा है। काम टोन में वो क्लियर करता है कि उसकी कन्फेशन सिंसियर थी।
उसे कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई प्रेशर नहीं देना, उसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स बतानी थी। यूजिन समझ रही थी कि वो मेडिसिन या ड्राउजीनेस का इफेक्ट था। तायोंग बस इतना बताना चाहता है कि सब पहले जैसा नॉर्मल रहे। वो हिंट करता है कि वूजू नोटिस कर सकता है, और इसी वक्त कोई घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वूजू के रोने की आवाज से वो भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में तायोंग अपना नया घर देखने जाता है। घर बिल्कुल परफेक्ट है, मॉडर्न, क्लीन, एग्जैक्टली जैसे प्लान किया था। फिर भी वो कॉन्ट्रैक्टर से कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करने को कहता है। सब रेडी होने के बाद भी वो वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता। वो कुछ ना कुछ खामियां ढूंढ रहा है। एम्प्टी स्पेस में खड़े होके उसे रियलाइज होता है कि साइलेंस अब उतना कंफर्टिंग नहीं रहा। सॉलिट्यूड जो पहले चॉइस थी अब थोड़ा हैवी सा लग रहा है। वो ज्यादा देर रुकता भी नहीं, वो वापस चला जाता है यूंगजिन के छोटे से अपार्टमेंट, जहाँ फ्लोर पर वूजू के टॉयज बिखरे हैं। थोड़ा केओस है, लेकिन लाइफ भी वही है। वही पैरेलली यूंगजिन को हम बस में सोया हुआ देख रहे हैं। वो अपना स्टॉप मिस कर चुकी है। तायोंग बस स्टॉप पर उसका वेट कर रहा होता है। वो कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसे लेने आए, लेकिन यूंगजिन मना कर देती है। जब वो ऑलमोस्ट अपार्टमेंट पहुंच चुकी होती है, शाम को वो अकेली गली से गुजर रही होती है। उसे याद आता है कि तायोंग ने वार्निंग दी थी कि थीफ लड़कियों को टारगेट करता है। अचानक स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। वो घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से वो अपना आपा खो बैठती है। और उसी मोमेंट तायोंग सामने आ जाता है। वो उसे बचा लेता है, और उस एक सेकंड में यूंगजिन के फेस पर जो रिलीफ होता है वो सब बता देता है। बाद में दोनों साथ में घर जाते वक्त तायोंग हर कॉर्नर, हर शैडो चेक करता है कि क्या यूंगजिन सही में ठीक है। जब यूंगजिन उसे थैंक यू बोलती है तो वो कैजुअली उस बात को हल्का बना देता है, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन क्लियरली वो नथिंग नहीं था। वो फर्क था सिर्फ रूममेट में और सच में प्रोटेक्ट करने वाले इंसान के बीच। घर जाते वक्त वो उसे कहता है कि अगर ऐसा फिर कुछ भी हो तो अकेली हैंडल मत करे, उसे कॉल करे, सब कुछ खुद पे मत ले। वो उससे प्रॉमिस लेता है। यूंगजिन भी प्रॉमिस कर देती है। फिर वो एक छोटा सा झूठ बोल देता है। कहता है उसके घर पे वाटर पाइप फिर से बर्स्ट हो गया है, इसलिए उसे थोड़ा और टाइम यही रहना पड़ेगा। यूंगजिन मान जाती है। तायोंग यूंगजिन को पेपर स्प्रे देता है और कहता है कि जब तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता ये अपने पास रखे। यूंगजिन को उसकी अटेंटिवनेस नोटिस होती है। वो कैजुअली बोलता है कि वो सिर्फ अपने लोगों के लिए इतना अटेंटिव है। पेपर स्प्रे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, तो वो उसे सिखाने लगता है कैसे उसे यूज करना है, और गलती से खुद के ही आंखों में स्प्रे कर लेता है। बाथरूम में यूंगजिन उसकी आंखें वॉश कर रही है। वो उसे आंखें खोलने के लिए कहती है, और एक सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिल जाती है। यूंगजिन साइड इफेक्ट्स चेक करने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है। तायोंग तुरंत उसे पकड़ लेता है। उनके बीच एकदम फिल्मी सीन हो जाता है। उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, लेकिन तायोंग उसे वापस सीधे रखकर छोड़ देता है। वो ऑकवर्डली थैंक यू बोलकर बाथरूम से बाहर चली जाती है और क्वाइटली डिसाइड करती है कि पेपर स्प्रे काफी डेंजरस है। तभी हमें यूंगजिन अपने आप को संभालती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट डे तायोंग एमिचू के साथ पीएस फूड विजिट करता है, टॉप टीम के मेंबर के तौर पर। एमी यूंगजिन को रिकॉग्नाइज कर लेती है क्योंकि उसने उसके फोटोज देखे थे। मीटिंग रूम में यॉनस्योंग की टीम और एमी की टीम फेस टू फेस बैठती है।
मीटिंग के बाद योनस्योंग गैदरिंग सजेस्ट करता है। एमी रिजेक्ट कर देती है, लेकिन मू सेंग क्लियरली इंटरेस्टेड है। यूनजिन का एक कलीग बार बार कहते रहता है कि उसने तायोंग को कहीं देखा है। जैसे ही वो लिफ्ट में साथ जाते हैं, वो वापस यही कहता है। तभी तायोंग को याद आता है कि इसी ने यूनजिन को भी कंपनी में लॉबी गर्ल बनने पर मजबूर किया था। जैसे ही एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है, वो फाइनली रियलाइज करता है कि ये वही लॉबी वाला लड़का है। दूसरी तरफ सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, स्पेशली योंगस्योंग के साथ। कंपनी डिनर में फ्रेंडली राइवलरी क्लियरली सरफेस पर आ जाती है। जब सब तायोंग और यूनजिन की बात कर रहे हैं, तब योनस्योंग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तभी वो दोनों को बॉलिंग पे बुलाते हैं। उनमें मैच शुरू हो जाता है। ऊपर सरफेस में तो सब फन है, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों में कंपटीशन चल रहे हैं। योनस्योंग का स्मूथ कॉन्फिडेंट थ्रो और तायोंग का थोड़ा ऑकवर्ड पर इंटेंस टाइप। स्कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हर फ्रेम के बाद दोनों की नज़र सिर्फ योनजिन पर होती है। अप्रूवल साइलेंटली चेज हो रहा है। योनस्योंग जानबूझकर पास्ट के छोटे छोटे मेमोरीज याद करा रहा है, जैसे वो कहना चाहता हो कि हमारा रिश्ता पुराना है और इम्पोर्टेंट है। वही तायोंग कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जेलेसी उसके एक्सप्रेशंस में क्लियरली दिखाई दे रही है। योंगजिन दोनों को देखकर थोड़ी एम्यूज्ड और थोड़ी कंफ्यूज्ड है। बॉलिंग एली से सब बाहर निकल रहे हैं। मू सेंग तायोंग को बताता है कि उन्हें स्टूडियो वापस जाना है, तो वो कैब लेते हैं। तायोंग को वापस नहीं जाना। वो नहीं चाहता कि ये उसे छोड़े, लेकिन उसे जाना पड़ता है। योंगजिन योनस्योंग के साथ कार में चली जाती है। कैब में मू सेंग कैजुअली बोलता है कि टाइमिंग ही सब कुछ होता है। वो एक्नॉलेज करता है कि मैंने तुम्हारे दिल की बात समझ ली है। तुम्हारे एक्सप्रेशन और कंपटीशन क्लियरली दिखाई दे रहा था। तायोंग समझ जाता है कि वो इनडायरेक्टली एमी चू के बारे में कह रहा है। मू सेंग पूछता है, क्या तुम्हें पता है हम दोनों पार्टनर्स हैं? वो कहता है, तुम्हारे फाइट्स भी बता देते हैं कि तुम दोनों कंपेनियन हो। योनस्योंग की गाड़ी ब्रिज पर रुक जाती है। वो योंगजिन को फायरवर्क्स दिखाते हुए और थोड़ा बेटर फील करवाता है। उस मोमेंट में वो एडमिट करती है कि उसने पास्ट में उसे रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी कॉलेज टाइम से कार रही है और मुझे ऐसा लगता था कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। तुम अपने स्कॉलरशिप की पोजीशन मेरे वीक होने की वजह से छोड़ रहे थे और इसलिए मेरा प्राइड ये सह नहीं पाया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तभी हमें पता चलता है कि योनस्योंग को ये सब पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वो एडमिट करता है कि मेरे पूछने से पहले तुमने बताया, इस चीज के लिए शुक्रिया। योनस्योंग उसे घर छोड़ देता है। वो कहता है कि खिड़की पे आके बाय करने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यूनजिन को स्टेयर्स पे जाते हुए तायोंग का कॉल आता है। वो बताती है कि वो सेफली घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन चालू कॉल में ही जैसे ही वो घर के डोर को खुला देखती है, वो हैरान रह जाती है। तायोंग पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि डोर ऑलरेडी खुला था। वो डरते हुए धीरे से अंदर जाती है। उसे अंदर किसी की प्रेजेंस फील होती है और उसके स्क्रीम से एपिसोड फ्रीज हो जाता है। यहाँ योनस्योंग का डर, तायोंग का डर और योंगजिन का डर साफ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एपिसोड 6 ऑनेस्टली परफेक्ट बैलेंस देता है। रोमांटिक टेंशन, इमोशनल वल्नरेबल मोमेंट्स और प्रॉपर कैरेक्टर ग्रोथ के साथ लव ट्रायंगल और इंटेंस होता जा रहा है। तायोंग के फीलिंग्स अब सरफेस लेवल पे नहीं है, वो जेन्युइनली हार्टफेल्ट फील होते हैं। स्वीट मोमेंट्स के बीच जो सस्पेंस बिल्डअप हो रहा है
वो इस एपिसोड को अब तक का मोस्ट एंगेजिंग चैप्टर बना देता है। एक एक सीन की बात की जाए तो कन्फेशन सीन सिंपल था लेकिन उसका इम्पैक्ट एकदम हैवी था। डे केयर ड्रॉप ऑफ वाला सीन क्वाइट था पर बहुत इमोशनल था। बॉलिंग एली का शोडाउन फन के नाम पर फुल टेंशन साफ दिखा देता है। और फिर वो एम्प्टी अपार्टमेंट वाला मोमेंट जहाँ बिना कुछ बोले सब डर समझ आ रहा है। हर सीन नेक्स्ट को बिल्ड कर रहा है और अब लग रहा है कि उनकी स्टोरी को एक डायरेक्शन मिल रही है। आवर यूनिवर्स में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं। यूंगजिन के अपार्टमेंट में कौन था? योनसियोंग अब क्या करेगा? तायोंग अपने पास्ट का सामना कब करेगा? और क्या यूंगजिन अपने दिल की क्लैरिटी तक पहुंच पाएगी? एपिसोड 6 सिर्फ फीलिंग्स का नहीं, चेंज का सिग्नल दे रहा है। अब कहानी और सीरियस होने वाली है। तो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।